भारत पर मिसाइल से हमला किया गया, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया है, सूत्र बता रहे हैं भारत पर मिसाइल से हमला किए जाने की बात सामने आई। सतह से मनाजिर दिखा रहे हैं, ये वो मनाजिर हैं जब पाकिस्तान की जानिब से हमला किया गया है भारत की एयरबेसेस पर। सुबह 5:45 पर ऑपरेशन बुनियाल उल मरसूस। आप देख रहे हो उधमपुर में भी बम फटा। भारतीय ब्राह्मोस मिसाइल की स्टोरेज साइट को नॉकआउट कर दिया गया है। जब पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किया गया ऑपरेशन था, उसका नाम बताया जा रहा है, ये नाम है ऑपरेशन बुनियाल उल मरसूस। और बताया था कि अब इस ऑपरेशन के तहत अपनी स्ट्रेटेजी पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ दिखाने वाला है, जिसके तहत अभी तक कई हमले भी हुए हैं। क्या है इस ऑपरेशन में धमाके हुए हैं, तो ऐसे में पाकिस्तानी सेना पूरी तरीके से बौखलाई हुई है बहुत है, क्योंकि तमाम देश उससे तनाव कम करने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना इसे नजरअंदाज कर लगातार अपने देश को युद्ध की ओर धकेल रही। उधमपुर एयरबेस को 3 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। भारत के 70% बिजली के ग्रिड को नकारा कर दिया गया है। उधमपुर के मनाजिर दिखा रहे हैं जहां पर भारत की तंसीबात को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान हो गया, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। उसने भारत पर मिसाइल से अटैक किया है। जो ऑपरेशन को एक नाम भी दिया है, पाकिस्तान ने ऑपरेशन को नाम दिया है बनियान उल मरसूस ऑपरेशन। ये पाकिस्तान की ओर से ऑपरेशन शुरू किया गया है। अभी तक यहाँ पर बिजली कटी हुई है, यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन हम नहीं बता रहे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, लेकिन सबसे ज्यादा हैपनिंग जगह वही है क्योंकि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। साहिल देखिए, लगातार जो पाकिस्तान की ओर से शेलिंग की जा रही है, लगातार वो तुरंत होनी थी, इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, लेकिन वो पोस्टपोन की गई है। इसका और कहीं ना कहीं पाकिस्तान फिर से सीज़फायर वायलेशन तो कर ही रहा है, जिसे संभवतः दिल्ली को टारगेट करके साहिल दागी गई थी, फतेह नाम की उस फतेह की। बताया था डीजीआईएसपी ने, जब हम कार्रवाई करेंगे तो तुम्हारे मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद चीफ सीकर पता चलेगा। यू नो इट, बट हमारी कितनी मिसाइल्स है, चाहे वो ब्रह्मोस हो, अग्नि हो, पृथ्वी हो, नाग हो, त्रिशूल हो, मल्टीपल मिसाइल्स आर देयर, हमने इस्तेमाल भी नहीं करी है। दोस्तों, जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देख लिया है, चंद सेकंड के बाद हम मुकम्मल वीडियो की जानिब भी चलेंगे। दोस्तों, आज मुसलसल तीसरा दिन था जब भारत की जानिब से जारहियत की गई, पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझा गया, लेकिन पाकिस्तान का सबर जवाब दे गया। आज पाकिस्तान ने सुबह सवेरे भारत पर हमला कर दिया और उधमपुर समेत कई ठिकानों को निशाना बनाया। मज़ीद दोस्तों, क्या कुछ कहा जा रहा है, भारतीय मीडिया से क्या रद्द का इजहार कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया में क्या खबरें चल रही हैं, तो आइए दोस्तों हम चलेंगे वीडियो की जानिब। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और बेल की घंटी के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आप देख रहे हो उधमपुर में भी बम फटा। वो मनाजिर दिखा रहे हैं, वो वीडियो दिखा रहे हैं जो कि पाकिस्तान की जानिब से मिसाइल दागे जा रहे हैं। पाक फौज की जानिब से उधमपुर के मनाजिर दिखा रहे हैं जहां पर भारत की तंसीबात को निशाना बनाया गया है, पाकिस्तान की जानिब से निशाना बनाया गया उधमपुर। ये वो जगह है जहां के मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किया गया ऑपरेशन था, उसका नाम बताया जा रहा है, ये नाम है ऑपरेशन बुनियाल उल मरसूस। मिसाइल से हमला किया है, सतह से 2 मिसाइल दागी गई, इस मिसाइल को सिरसा में इंटरसेप्ट किया गया। भारत पर मिसाइल से हमला किया गया, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया है, सूत्र बता रहे हैं भारत पर मिसाइल से हमला किए जाने की बात सामने आई। सतह से मार करने वाली मिसाइल से हमला किया गया, जिसे भारत में इंटरसेप्ट कर दिया गया। और संदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, बड़ी खबर भारत पर सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी कि हमला किया गया मिसाइल से। पाकिस्तान में 3 एयरबेस पे धमाका हुआ, धुआं पाकिस्तान हो गया, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। उसने भारत पर मिसाइल से अटैक किया है। जो सूत्रों से मिली जानकारी है कि सिरसा के पास मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया। ये सबसे बड़ी खबर है, ताज़ा अपडेट है कि पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइल से अटैक किया है। अभी तक भारत पर लगातार पाकिस्तान उकसावा भरा या अपना रहा है, लगातार बॉर्डर पर ड्रोन अटैक कर रहा था। बीती रात तमाम ड्रोन्स ने अटैक किए, लेकिन सभी हवा में नेस्तनाबूद कर दिए गए। इसके बाद पाकिस्तान ने फिर बड़ी हरकत की है, उसने मिसाइल से अटैक किया है और जो कि सिरसा के पास इंटरसेप्ट की गई है। ये सबसे बड़ी खबर है। पाकिस्तान का आक्रामक रवैया जारी है। वहीं पाकिस्तान आज सुबह धमाकों में तब्दील हो गया, उसके 3 एयरबेस पे धमाका हुआ। ये पाकिस्तान के सेना कह रही है, वहाँ की सरकार कह रही है कि उसके 3 एयरबेस पे धमाके हुए हैं। जो सूत्रों से जानकारी बाहर आ रही है कि वहाँ पे जब धमाके हुए पूरा पाकिस्तान दहल गया, धुआं हो गया है। जानकारी ये मिली है कि उसके कई एयरक्राफ्ट भी नुकसान पहुँचा, इसके साथ ही रनवे में भी तमाम नुकसान। ऑपरेशन को एक नाम भी दिया है, पाकिस्तान ने ऑपरेशन को नाम दिया है बनियान उल मरसूस ऑपरेशन। ये पाकिस्तान की ओर से ऑपरेशन शुरू किया गया है और
इस ऑपरेशन का नाम दिया गया, जिसके बारे में सुमित ने भी हमें पहले जानकारी दी थी और बताया था कि अब इस ऑपरेशन के तहत अपनी स्ट्रेटेजी पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ दिखाने वाला है, जिसके तहत अभी तक कई हमले भी हुए हैं। क्या है इस ऑपरेशन में? बिल्कुल, वैसे अगर इसका आप अर्थ समझे तो इसका मतलब होता है अनब्रेकेबल वॉल, और ये पाकिस्तान इसलिए कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान ये दिखाता है कि हमारी जो वॉल्स हैं डिफेंस की वो बहुत मजबूत है। खासतौर पे ये डिफेंस की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अभी 3 बेसिस को टारगेट किया गया। मैं लगातार बता रहा हूँ ये तीनों बेसिस वो रावलपिंडी के बेस हैं या आसपास के बेसिस हैं जहां पर पाकिस्तान की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक एसर्ट्स वहां पर मौजूद रहती है। चाहे वो आप ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट की बात कर लीजिए, चाहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट की बात कर लीजिए, चाहे उनके अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात कर लीजिए। और पाकिस्तान यहीं से रिफ्यूलिंग से ज़्यादा जो दूसरे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में ऑपरेशन चलाने होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न बॉर्डर्स पर हमारे ऑपरेशन चलाने होते हैं, उनको लेकर यहीं से आप कह सकते हैं कि एक बड़े डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि ये एक एडमिनिस्ट्रेशन हेड है उनका पाकिस्तान की एयरफोर्स का भी। अभी तक यहाँ पर बिजली कटी हुई है और यहाँ पर साहिल जिस जगह से जुड़े हैं, एग्जैक्ट लोकेशन हम नहीं बता रहे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, लेकिन सबसे ज्यादा हैपनिंग जगह वही है क्योंकि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। साहिल, जैसा मुझे इंफॉर्मेशन मिली आपके आसपास में लगातार सायरन्स बज रहे हैं, सुबह धमाकों की आवाज भी सुनी गई है। ये तब है जब भारत ने अपनी जितनी बड़ी मिसाइल्स है, चाहे उसमें अग्नि हो, पृथ्वी हो, त्रिशूल हो, नाग हो, इन सभी मिसाइल्स को, बैलिस्टिक मिसाइल्स को इस्तेमाल किया ही नहीं है। तब पाकिस्तान यही समझ नहीं पा रहा है कि भारत की ताकत क्या है। क्या कुछ अपडेट साहिल है, और एक बार तस्वीरें भी दिखाइएगा। देखिए, लगातार जो पाकिस्तान की ओर से शेलिंग की जा रही है, लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर स्नाइपर राइफल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसके कारण जो है अब तक कई लोगों की जान चली गई है। 16 से 17 लोग जो है वो जो है उनकी जान चली गई है, और लगातार भारतीय सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। फिलहाल जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो निकल के आ रही है, पाकिस्तानी वायुसेना की तरफ से सीज फायर जो एयर स्पेस का है वायलेशन किया गया था, श्रीनगर पर एयर रेड करने की कोशिश की गई थी, के जरिए भी शायद भारत में अटैक करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि सरकार की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें साफ कहा था कि आर्म ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, और हो सकता है कि वो आर्म ड्रोन हो, इसीलिए उस बेस को हिट किया गया है, और यही वजह है कि इस तरीके की चीजें सामने आ रही है। लेकिन अमीश, अभी जो पूरा का पूरा मामला है वो साफ होगा। पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी वो तुरंत होनी थी, इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, लेकिन वो पोस्टपोन की गई है। इसका मतलब साफ है कि अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, और जब पूरी तरीके से अपना ऑपरेशन जो है उसके बाद जो असेसमेंट होगा उसके बाद ही शायद सरकार की तरफ से इसकी आधिकारिक जानकारी दी जाएगी। लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि 11 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और उसमें सारी जानकारियां दी जाएंगी कि आखिर किस तरीके से पाकिस्तान ने हिमाकत करने की कोशिश की, और उसके बाद भारत ने पाकूल जवाब दिया। और भीषण विस्फोट की आवाज, और देखिए ये कुछ देर पहले की तस्वीर हमारे सहयोगी दिखा रहे थे, जो जानकारी दे रहे थे, खबरों के हिसाब से अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको दे दें, रात 2 बजे के करीब धमाका गई है, और साथ ही 2 बार ड्रोन मूवमेंट जालंधर के पास देखा गया है। तो तमाम ये जो अहम जानकारियां सामने आ रही है उससे जुड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे जरूरी है, सुबह 5:45 पर, यानी कि कुछ ही देर में, ठीक 10 मिनट बाद भारत सरकार की ओर से बयान जारी किया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में कि इस वक्त भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, अब तक पाकिस्तान की ओर से कितनी बार ड्रोन स्ट्राइक किया गया और किस तरीके से भारत की ओर से जवाब दिया गया। ये सारी गोलीबारी हो रही है, ये जानकारी हमें मिल रही है। एरावत को ले आइए, जतिन को ले आइए। दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। जतिन, एरावत, क्या इस समय वहां पर अपडेट्स है, जरा बताइए दर्शकों को, उरी सेक्टर में क्या हो रहा है? बिल्कुल, देखिए उरी सेक्टर में दोनों तरफ से जो फायरिंग है वो की जा रही है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान फिर से सीज फायर वायलेशन तो कर ही रहा है, लेकिन रेजिडेंशियल इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। और यही कारण है कि कल रात में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी कि हैवी शेलिंग जो है वो वहां पर की जा रही है, और जो दोनों तरफ से जवाब जो है वो भारत भी देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे और बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह कि किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी घुसपैठ कराने की कोशिश करती है, और उसके बिल्कुल उलट कि किस तरीके से रेजिडेंशियल इलाकों को टारगेट किया जाता है। और उसकी तस्वीर कल हमने देखी भी कि कई ऐसे घर थे। ऑपरेशन बुनियाल उल मरसूस नाकाम हो गया है। पाकिस्तान ने संदीपी का ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसके बारे में आपसे भी बात करेंगे। और मिल रही जानकारी के अनुसार जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ लॉन्च किया था, जो पूरी तरह से विफल रहा, पूरी तरह से नाकाम रहा, और पाकिस्तान के ये शुरू किए गए ऑपरेशन का भारत ने अंजाम तक उसे ला दिया। ऑपरेशन बुनियाल उल मरसूस
जो लॉन्च किया गया था भारत के खिलाफ, उसे अब पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान का ये ऑपरेशन नाकाम रहा पूरी तरह से, जिसे संभवतः दिल्ली को टारगेट करके साहिल दागी गई थी फतेह नाम की, उस फतेह हो नहीं पाई और भारत ने उसे नाकाम कर दिया। और पाकिस्तान का एक ऑपरेशन, जो ऑपरेशन बुनियाल उल मरसूस के नाम से पाकिस्तान ने लॉन्च किया था, उसे नाकाम कर दिया गया है। तो ये ऑपरेशन संदीप, संभवतः ये जो दिल्ली को टारगेट मिसाइल छोड़ी गई थी, कहीं ये उसी ऑपरेशन नहीं हो रही है? दिल्ली को टारगेट किया गया था क्योंकि पाकिस्तान की सेना इस समय बेहद प्रेशर में है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रमुख शहरों में धमाका हुआ है, वो भी उसके बेस पे धमाका हो गया है, कैंट इलाके में धमाके हुए हैं। तो ऐसे में पाकिस्तानी सेना पूरी तरीके से बौखलाई हुई है, बहुत है, क्योंकि तमाम देश उससे तनाव कम करने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना इसे नज़रअंदाज कर लगातार अपने देश को युद्ध की ओर खेल रही है। लेकिन पाकिस्तान की जनता खौफजदा है, लेकिन अपने आर्मी के भय में वो शांत बैठी है। जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के सेना को और अधिक पावर दे दिया है कि नागरिकों के मुकदमे भी आर्मी कोर्ट में ही सुने जाएंगे। यू नो इट बेट, हमारी कितनी मिसाइल्स है, चाहे वो ब्रह्मोस हो, अग्नि हो, पृथ्वी हो, नाग हो, त्रिशूल हो, मल्टीपल मिसाइल्स आर देयर, हमने इस्तेमाल भी नहीं करी है। अगर वो सब एक्शन में आ जाए तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा? फिर पाकिस्तान शायद दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। लेकिन देखिए, जो हम अभी भी कह रहे हैं, जो कूटनीतिक निर्णय है उनके हिसाब से चला जा रहा है। एक कंट्री पे आप ऑल आउट वार नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि इनके रोल मॉडल्स आतंकवादी हैं, इनके रोल मॉडल्स ऐसे लोग हैं, इनके यहाँ तो ये लाइन ब्लर हो गई है कि कौन आतंकवादी है, कौन फौजी है, कौन राजनेता है, सब कुछ इतना मिल गया है। बट इन द गाइज ऑफ सिविल पॉपुलेशन ये लोग कोशिश करते हैं छुपने। कल भी देखिए, इन्होंने एयर स्पेस में सिविलियन प्लेन्स को रखा हुआ था कि हिंदुस्तान कोई गलती करे छोटी, और हम फिर उधमपुर एयरफोर्स पे, एयरफोर्स के पास उधमपुर में बम फटा, उधमपुर में बम फटा, बताया था DGISP ने जब हम। जी तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। मजीद अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया रिएक्शन सुनना चाहते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और मजीद खबरों के हवाले से, तो हमारे इस चैनल को बेल की घंटी के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।